राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 सितंबर 2005 का ये सत्संग। तो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, करनी करो मार मन डारो इंद्री रोक द्वारा। ये काम तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई भी करता है तो इसमें तो जोर पड़ता है। जिस गुरु ने ये काम खुद ने ही नहीं किए तो वह तुम्हें कैसे पार उतार सकता है? वह तो धोखा है। अगर तुम उसकी किसी और ही बात को देखकर उसके जाल में फंस गए तो तुम अपना अकाज कर लोगे। सतगुरु के बारे में मैंने एक कड़ी में सारा ही बता दिया। ये कड़ी जिसमें मिल जाती है उस सतगुरु से तुम्हारा भला ही भला है। जिसमें ये बातें नहीं मिलती, तुम्हें उसके साथ कितने ही चले जाओ, उसमें तो अकाज ही अकाज है। हीरे के साथ शादी करवा कर लड़की लाल नहीं खिला सकती है। जिसमें ये गुण नहीं है उसे मैं भक्ति की तरफ से तो हिजड़ा ही कहता हूँ। मेरी बात का गिला न करना, मुझे ऐसा ही बोलना आता है। वह हिजड़ा इसी कारण से है कि वह भक्ति से खाली है। वह संसार का रखवाला है। संसार की बातों का तो पक्का है, पर भक्ति से खाली है। वे कहते भी यही हैं कि घबराओ मत। स्वामी जी ने ये बात कही है, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। वे कहते हैं कि करनी तो मैं अपने आप ही करवा लूंगा, वे तो रूप दिखाकर छोड़ूं, वे तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तेरी चिंता मैंने धारी, तू निश्चित रहे प्यारा। वे कहते हैं कि बावले घबराओ क्यों हो, तेरी चिंता तो गुरु को है। मैं तेरा गुरु हूं, मुझे है तुम्हारी चिंता, तू निश्चिंत रहे प्यारा, मैं आप ही ले जाऊंगा। कहते हैं अब का जग मीठा अगला किन ठीठिया। हजूर महाराज और स्वामी जी के प्रश्न उत्तर रूप में शब्द है। अब इन शब्दों की एक भी कड़ी को लेकर यदि चल पड़ते हो तो जीवन सफल हो जाएगा। मैंने ये भी बता दी कि ये एक कड़ी जिस भी संत पर घटित होती है वह संत सारी दुनिया का करता है, उसको परम संत कहो। एक संत होता है और एक परम संत होता है। एक हंस होता है और एक परमहंस होता है। एक साधु होता है और एक भेषी टेकी होता है। ये न्यारी न्यारी मंजिल है। अब मैं सारी बातें बताता हूँ, आप लोग अचंभे में पड़ जाओगे। मैं गलत बातें तो कभी भी नहीं कहूँगा, शास्त्रों से मिली हुई बातें कहता हूँ। कबीर साहब ने बहुतों को नाम दिया था, पर जो वस्तु धर्मदास को दी थी वह वस्तु किसी को भी नहीं दी। स्वामी जी महाराज के भी अनेक शिष्य थे। हुजूर महाराज जी को
जो वरदान और वचन दिया वे किसी को भी नहीं दिया। आप कहोगे, आप ये क्या कहते हो? मैं इन दोनों का मेल मिलाता हूँ। हुजूर महाराज जी की बातें मैंने कबीर महाराज जी की साखियों में बता दी। कबीर साहब ने कहा है कि मेरे शब्द को जो समझ जाएगा उसको, जैसा कि काल महाराज ने कहा कि मैं कंधे पर बिठाकर पार पहुंचा दूंगा, उस शब्द को समझने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ इन 18 मंजिलों को समझना है। आजकल के गुरु जो काल महाराज के बनाए हुए हैं वे इन बातों को समझ नहीं सकते। उनके आडंबर को बहुत बड़े बड़े हैं, फिर वे शब्द का वर्णन करते समय चूक जाते हैं। शब्द के बिना हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ने पाए शब्द का, फिर भटका खाए। फिर भटका खाने का मतलब है कि उस सूरत का 1,84 का चक्कर नहीं कट नहीं सकता। सो कबीर साहब ने जो शब्द बताया वो यही है। मैंने पहले भी बताया था कि वह सोहम शब्द नहीं है। सोहम तो काल देश का शब्द है। कबीर साहब ने वह असली शब्द धर्मदास को बताया था। कबीर साहब की ये साख भी मिली है, धर्मदास तो लाख दुहाई, सार भेद बाहर न जाई। स्वामी जी महाराज ने वही भेद हजूर महाराज जी को बताया। उन्होंने ये कहकर बताया कि शालिग्राम कोई नई चीज प्रकट करके ला। अब ये तो गुरुमुख थे, उन्होंने ऐसा और तो किसी को भी नहीं कहा। उन्होंने ये बात उनको कब कही? ये बात उन्होंने तभी कही थी जब पहले तो ये कहा था कि आज मौज बख्शी जाएगी। उन्होंने बाबा जयमल को भी बुला लिया, और कई कहते हैं कि बग्गा सिंह भी था। कोई कहते हैं कि हजूर महाराज जी भी थे। किसी ने पन्नी गली को भी देखा होगा। जब छत के ऊपर से 3 चिलमे लेकर चले तो वे जीने में रुक गए। हजूर महाराज ने तो ऊपर से ही छलांग लगा दी, वे आंगन में आ गिरे। स्वामी जी ने पूछा, शालिग्राम क्या चोट लग गई? उन्होंने कहा, हाँ चोट लग गई। जब मुझे लगी थी तो इसी कारण से तो ऊपर से छलांग लगाई थी। ऐसा न हो कि कोई दूसरा ही मौज को ले जाए। स्वामी जी ने कहा कि वाह, धन्य हो। अब स्वामी जी ने उसको कहा, शालिग्राम अब 1 हफ्ते तक मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, आना जाना बंद रहेगा। मेरे दर्शन के लिए कोई भी नहीं आएगा। तुम शालिग्राम ने बनना। कई को मैं कहता हूँ कि तुम क्यों इतने जल्दी आते हो, वो फिर आ जाते हैं। वे अगर शालिग्राम बनना चाहते हो तो ऐसे तो शालिग्राम नहीं बनते। शालिग्राम बनना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। सभी ने कहा कि ठीक है, नहीं आएंगे। अब स्वामी जी के पास और तो कोई भी नहीं गया शालिग्राम जी
जंगले के अंदर से दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने उनको खड़ाऊ मारी। उन्होंने कहा कि तू बिना ही इजाजत दर्शन करने के लिए क्यों आया? जब उनको खड़ाऊ मारी तो उनको खून निकल आया। स्वामी जी ने उनके सिर के ऊपर हाथ रख दिया। अब वह तो उनका प्यारा शिष्य था। जब उन्होंने हाथ रखा तो हुजूर महाराज ने शब्द बनाया। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।